Assalamu alaikum. Today is our lecture number 6. Date is 27th of June 2020. We are going to study basic elementary functions. What are basic elementary functions? ये तमाम functions आप पढ़कर आए हैं. For example, trigonometric functions, polynomial functions, inverse trigonometric functions, logarithmic functions, exponential functions और तमाम किस्म के वो functions जो कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इन्वॉल्व करते हैं, वो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस कहलाते हैं. In this lecture, I will give you definition of some elementary functions, also laws of exponents for exponential functions of z, relationships between sine of iz and sine hyperbolic z, and vice versa for cos of iz and tangent of iz. Also in the last, we shall be discussing some problems and their solutions from exercise 1.3. Now, first of all, the basic formula, what I'm going to write is Euler's formula. इससे आप वैसे familiar हैं. Formula क्या है? Exponential function of I theta e raised to power I theta is equal to cos of theta plus I sine of theta. Also, exponential form of a complex number z जो कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में x प्लस आई वाई लिखी जाती है और पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की शक्ल में लिखी जाती है. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर z जो है वो कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z जो है वो कहलाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, और फिर ये आ जाएगा जनाब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अगर हम z लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, r e i थीटा, लिख सकते हैं. उसके बाद कुछ हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ई फंक्शन के हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, वो भी वही होते हैं जैसा कि हम रियल नंबर्स में एक्सपोनेंट्स फॉर इजी. ठीक है, वो क्या है, वैसे ही है जैसे अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं और वो डिवाइडेड पड़े हैं, यानी कोशेंट ऑफ टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इज इक्वल टू exponential function with their powers subtracted, and multiplication of two exponential functions is same as if their exponents are added to give you a single exponential function. ठीक हो गया? अब कुछ और डेफिनेशन. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, e z, ये पीरियोडिक है. पीरियोडिक का मतलब किसी खास इंटरवल के बाद रिपीट होता है, अपनी शक्ल वही वापस लेकर आता है, यानी कि इजी पीरियोडिक है, इसका पीरियड है 2 पाई के आई, यानी 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, जबकि के जो है वो 0 1 2 3 इंटीग्रल पॉजिटिव रोटेशन के ऊपर जो है इसका पीरियड जो है वो या इजी हमें वापस मिल जाता है. चेक करके देख लें, अगर हम इजी के अंदर, अगर जी के अंदर 2 पाई के आई लगा दिया जाए तो होगा क्या, जी हाँ, इजी अगर मैं अलग करके आपको दिखा देती हूँ, कॉज ऑफ ये दो फंक्शंस बन जाएंगे ना, जी वन, अभी एक्सपोनेंट फंक्शन हम करके आए हैं, ये दो फंक्शंस बन जाएंगे जी इंटू ई रेज़ टू पावर इसका, और जब हम इसकी डेफिनेशन से, ऑयलर्स डेफिनेशन से खोलेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा i टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई के आई. ठीक है, और ये चीज हो जाएगी 0
बचेगा खाली ये which is 2 पाई के मल्टीपल पे cos हमारे पास, ठीक है, cos हमारे पास दे देगा हाइपरबोलिक के साथ, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा ये आई तो ये हमारे पास आ जाएगा इजी खाली वापस रिपीट, ठीक हो गया। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज 2k पाई। फिर आते हैं, ये भी डिपेंड ऑन डेफिनेशंस आप करके आए हैं जी। डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या है जी, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी है ना जी, हाँ, साइन ऑफ जी की है आपने, क्या थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई जी के साथ, ठीक है ना, ये भी है। अच्छा जी, इसी तरह कॉस भी आपको पता है, टेंजेंट भी पता है, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक आइडेंटिटी भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये आप पढ़ के भी आए हैं, कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह हाइपरबोलिक्स की भी कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ी भी आपने, सेकेंड ईयर में भी पढ़ी है, इससे पहले भी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी आप करके आए हैं, पता है ना क्या था, साइन हाइपरबोलिक जी क्या था, ई जी प्लस, नो सॉरी, माइनस ई माइनस जी ओवर 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कॉस हाइपरबोलिक का ये सारा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो ताल्लुक है बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या है, हम कहते हैं साइन ऑफ आई सी बराबर होता है आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक सी। प्रूफ भी इसका हम कर सकते हैं कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लगाएं साइन आई सी की, ठीक है, तो करके देखिएगा, और इसकी लगाई गई दोनों बराबर आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएंगे। दूसरा जनाब, cos cos ic जो है, इसी तरह आपको प्रूव ये करना है, इट इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक c, तो tan ic जो है इट इज इक्वल टू h टाइम्स tan हाइपरबोलिक c। ये सब आप कोई डेफिनेशंस करके आए हैं और आपको प्रूव भी खुद करना है, दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा आज का थोड़ी सी रिविजन मैंने आपको करा दी है। बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस में हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ सी डिफाइन किया। अब इसकी यूज मुख्तलिफ मैथमेटिकल मेथड्स में, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में किस तरह हम नए मेथड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन डेफिनेशंस को यूज करके, ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में देखें, पहले सवाल का पहला पार्ट है, वो कहते हैं ई जेड इज नेवर जीरो। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखते हैं जी, फॉर एग्जाम्पल बहुत तरह प्रूव किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम अगर सोचें तो हम कहते हैं कि अगर मैं कहूँ, एक चीज देख लेते हैं, अगर ई को हम ई रेज टू पावर माइनस जी से, ई जी को ई रेज टू पावर माइनस जी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है ई जी माइनस जी, जो कि आ जाता है ई जीरो, जो कि आ जाता है 1। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल एज रियल नंबर्स, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ई जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ई माइनस जी। तो अगर अगर ई जी कभी भी जीरो होता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एग्जिस्ट करने का मतलब ही यही है कि ई जी कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाचे हमने इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक हो गया कि ई जी इज नेवर जीरो। सिमिलरली इसके और जो पार्ट्स हैं ये भी सारे आप खुद करके देखिएगा, अगर आपको इसको प्रॉब्लम आए। इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन 1 के जनाब पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हैं जनाब, देखते हैं क्वेश्चन 1.3 के 1 क्वेश्चन के पार्ट्स हैं जनाब 7, ये आपने खुद करेंगे। क्वेश्चन 2 को देखेंगे अगर आप,
तो वो भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज लगाने हैं, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 3, इस पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास ये आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको प्रूव करने में कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन 6 की तरफ मैं आती हूँ और आपको यूज करना सिखाती हूँ कि ये जो आपने जो भी कुछ हमने डेफिनेशंस वगैरह की हैं इनको किस तरह हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। और हमने शो क्या करना है, हमने दो आइडेंटिटीज शो करनी है, लेकिन फिलहाल मैं एक लिख कर देख रही हूँ, दूसरी आप खुद करें। ठीक है, आपको हिंट बता दी, हमें ये चीज दे दी गई कि साइन ऑफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ठीक हो गया, तो प्रूव करते हैं एक्स स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब जो चीज हमने आंसर लाना है या जो भी आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है उसमें हम पहले देखते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ ए पाया जा रहा है, कॉस ऑफ बी पाया जा रहा है, एक्स और वाई पाया जा रहा है, और कोई इन दोनों का मुरक्कब बनाए। सवाल जो हमें दिया गया है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो भी कुछ इसका आंसर आएगा उसको बताया गया है कि वो एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के बराबर है। तो चुनाचे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले शक्ल बदल के देखते हैं कि वो आता क्या है हमारे पास। सॉरी, ठीक है, तो साइन ए प्लस आई बी क्या आएगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ आई बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ आई बी। ठीक हो गया, और ये चीज आ जाएगी साइन ऑफ ए सिंस कॉस ऑफ आई बी इज कॉस हाइपरबोलिक बी एंड साइन ऑफ बी साइन ऑफ आई बी इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से देखें जो चीज हमें दी हुई थी इसका मतलब था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब बराबर हैं तो इसका मतलब साइन ऑफ ए कॉस हाइपरबोलिक बी के बराबर एक्स है और कॉस ऑफ ए साइन हाइपरबोलिक बी के बराबर वाई है। यानी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके देखा। अब देखें कि हम इस आइडेंटिटी को किस तरह प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, हम प्रूव कर सकते हैं अगर हम फर्स्ट साइन ए कॉस हाइपरबोलिक बी इज इक्वल टू एक्स को हम स्क्वायर कर लें, दूसरे वाले को भी हम स्क्वायर कर लें कॉस ऑफ ए साइन हाइपरबोलिक बी को। ठीक है, तो स्क्वायर कर लें और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा ये अब आपने खुद करना। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी। 7th क्वेश्चन सिर्फ हिंट्स दे, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इनके साथ में अटैच कर दूंगी कुछ वीडियोस जो कि मैं अपनी ड्राइव में डाल दूंगी। ठीक है, जो थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट्स हैं उनमें उनको मैं फोटोज लेके या इस तरह करके आपको डिस्क्राइब कर दूंगी अगर आपकी समझ में नहीं आया, वरना ये कोई ऐसी डिफिकल्ट चीजें नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिर्फ मैं गो थ्रू हो रही हूँ एक दफा क्योंकि ये सब चीजें आप करके आए। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने दिया है इसमें tan ऑफ अल्फा प्लस आई बी को x प्लस आई वाई के, अगेन ये भी tan का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब आपने कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी, जिनमें से पहली वाली कोई हम देख लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2x कॉट ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखें कि इस आइडेंटिटी को जो मैंने प्रूव करना है उसमें बीटा का कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम कहते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले इसकी शक्ल निकालते हैं जैसे कि हमने पहले किया था, tan ऑफ अल्फा कॉट की शक्ल है ना। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। हम देखें हमें इधर
अब हमें यहाँ चाहिए पहले तो 2 अल्फा को देखते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस आई बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस आई वाई। कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन दोनों तरफ लगाया। इस तरह अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं, तो ये क्या बनता है, देखिए हमें 2 अल्फा इस आइडेंटिटी में चाहिए। तो मैं 2 अल्फा कैसे कर सकती हूँ कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस x माइनस आई वाई बन जाएगा कॉन्जुगेट। इन दोनों को ऐड करें, 2 अल्फा आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस आई वाई, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये आइडेंटिटी फिर हम देख लेते हैं आंसर। ये आप पढ़ के आए थे, tan इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन का tan इनवर्स ऑफ a tan इनवर्स ऑफ b क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस a b। एक ही आया आपने मेरे लास्ट एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट ईयर इनवर्स फंक्शंस की, ठीक हो गया, वो डायरेक्ट करती है, ठीक है। तो हम लगा देते, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b विल गिव यू 2x, ठीक है, ओवर 1 माइनस a b का आ जाएगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट विल गिव यू माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अब अगर हम दोनों साइडों पर 2 अल्फा और tan इनवर्स वाली साइड दोनों जो हैं इनके ऊपर अगर हम tan लगा दें, tan फंक्शन ले लें, तो ये tan इनवर्स के साथ tan यहाँ लगेगा, तो इनवर्स फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन में चेंज हो जाएगा और हमारे पास 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर आइडेंटिटी फॉलो करेगी। अगर हम इनका क्रॉस ले लें तो हमारे पास वो आइडेंटिटी आ जाएगी, क्या आएगी जनाब, कॉट ऑफ 2 अल्फा के साथ कुछ बनेगा, 2x के साथ आ जाएगा ये और 1 माइनस, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। इस तरह आपने सारे काम करने हैं और आपकी एक्सरसाइज मेरी जानिब से मैंने आपको करा दी है। आपको इस पर मेहनत करनी है। इस एक्सरसाइज के हैं जी 12 सवाल। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होगा मैं कुछ वीडियोस अभी आपको फिर सेंड कर दूंगी, ठीक है, उन सवालों के हिंट्स देके। और आपकी एक्सरसाइज 1.3 is complete now. You have to complete it. I will send you to do some assignment. You will take pictures of the done assignments. Send me on my WhatsApp, but in private. ठीक है, इस तरह ओपन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब आप डाल देते हैं तो वो सबको नजर आ जाता है। और आपको 3 दिन दूंगी, उसके अंदर आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे भेजनी है। और होमवर्क आपका क्या है, आपने एक्सरसाइज 1.3 ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इफ यू फील that you find some difficulty, you are always welcome to ask me questions. Thank you.